अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 3 ज़राई क़वानीन की वापसी, इंतकामी जुमला बनने का खदशा। मरकजी वजीर के मौक़िफ़ पर शक व शुबहात, वज़ीर आज़म से वज़ाहत करने हरीश राव का मुतालबा। केसीआर 150 एकड़ धान की काश्त कर रहे हैं, किसान क्यों नहीं? पीर के दिन रचाबंडा प्रोग्राम में हुकूमत से किया जाएगा सवाल, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का बेरोजगारी एहतजाज नहीं बल्कि बेशर्मी का मुजाहरा, तेलंगाना हुकूमत से सवाल करने से पहले अपना मुहासिबा करें, केटीआर का मशवरा। और टप्पा चबूतरा में ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर एक शख्स हलाक, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खी आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 3 ज़राई क़वानीन की मनसूखी, कहीं इंतकाबी जुमला तो नहीं? वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के ताज़ा बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ 3 काले क़वानीन की मनसूखी उत्तर प्रदेश और पंजाब इंतखाबात के लिए किए गए हैं। इंतखाबात के बाद इसको इंतखाबी जुमला ना करार देने पर शक व शुबहात पैदा हुए हैं, क्योंकि मरकजी वजीर ज़राअत ने बयान दिया है कि 3 क़वानीन में तरमीम करते हुए दोबारा लाने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात की वजाहत करें कि 3 क़वानीन को मनसूख किया गया है या नहीं। किसानों में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। हरीश राव ने मुतालबा किया कि मरकजी वज़ीर ज़राअत ने किसानों के हक़ में किए गए जान देने वाले 700 किसानों की तौहीन की है, इसलिए किसानों से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें। వీళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల కోసమే దీన్ని రద్దు చేసిండ్రేమో అని అనుమానం కలుగుతా ఉంది. ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ ఎన్నికలు అయిపోగానే ఓ ఎలక్షన్ కా జుమ్లాతా అని మరోసారి అంటారేమో అని అనిపిస్తా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో అన్నారు మీరు హామీ ఇచ్చిండ్రు కదా అని హామీలను గుర్తు చేస్తే ఓ ఎలక్షన్ కా జుమ్లాతా అన్నారు. మరి ఇప్పుడు కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ ఎన్నికల కోసం రద్దు చేసిందా? ఎన్నికలు అయిపోగానే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ గారు చెప్పినట్టు మరో రూపంలో ఈ చట్టాలు తెస్తారా? తెచ్చి ఎన్నికలు అయిపోగానే ఓ ఎలక్షన్ కా జుమ్లాతా అని అంటారేమో అనే అనుమానం ఇవాళ ఈ దేశ రైతాంగానికి కలుగుతా ఉంది. దీని మీద స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారే స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ గారు, కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని, అమరులైన రైతు కుటుంబాలకు, త్యాగాలతో పోరాటం చేసిన రైతులకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रबी मौसम में किसान धान की काश्त करें, खरीदी ना करने पर केसीआर को फांसी पर लटका देंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर रियासत के किसानों को धान की काश्त करने से रोक रहे हैं, लेकिन उनके 150 एकड़ अराजी पर धान की काश्त कर रहे हैं। ये धान किसको फरोख्त करेंगे, इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि MSP कानून के तहत 23 फसलों को खरीदने की जिम्मेदारी हुकूमत पर है।
अगर कोई इनकार करेगा तो इसके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीर के दिन एरावली में रचाबंडा प्रोग्राम के दौरान मीडिया को केसीआर के 150 एकड़ पर हो रही धान की काश्त और इसको फरोख्त करने से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और केसीआर की वजह से किसान फांसी ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत दोबारा 3 काले कवानीन वापस लाएगी तो केसीआर किसानों की तरफ होंगे या फिर मोदी का साथ देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत किसानों की आड़ में सियासी खेल खेल रही है। కాబట్టి గ్రామాలలో రైతులారా మీరు వరేసుకోండి, వరి కొనకపోతే కేసీఆర్ను ఊరేద్దాం, మనం ఎన్నుకొని మనం గద్దె మీద కూసబెట్టినోడు మన మీద పెత్తనం చేసేదేంది? గద్దెను ఎక్కించిన మనకు గద్దె దించేది తెలియదా? గద్దె దించుడే కాదు బొంద పెట్టుడు కూడా తెలుసు। కాబట్టి మనందరం సమన్వయం అవుదాం। ఇవాళ నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ నమ్మించి మోసం చేసే మనస్తత్వం ఉన్న నరేంద్ర మోడీ మళ్ళీ కొత్త చట్టాలను తీసుకొస్తే మీరు ఎవరి వైపున నిలబడతారు? మీరు రైతుల పక్షాన నిలబడతారా? కార్పొరేట్ కంపెనీల చేతుల్లో శాశ్వతంగా బానిసలుగా మార్చే నరేంద్ర మోడీ గారు చట్టాలను తెస్తే మీరు అటువైపు నిలబడతారా? తెలంగాణ సమాజానికి స్పష్టతనివ్వాల్సిన బాధ్యత కేటీఆర్ కేసీఆర్ మీద ఉన్నది। वजीर बलदी नज़्म-उन-नस्क के.टी. रामाराव ने 27 दिसंबर को बीजेपी के बेरोजगारी एहतजाज को निशाना बनाते हुए कहा कि बेरोजगारी नहीं बल्कि ये बेशर्मी का एहतजाज है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के बेरोजगारों के लिए क्या किया है, इसका जवाब दें। रोजगार की फरहमी के बारे में सवाल करने का हक बीजेपी को नहीं है। रियासत के बेरोजगार नौजवानों की कोई मदद नहीं कर सकते तो उनसे माफ़ी मांग ले। सियासी बेरोजगारी के लिए एहतजाज करने वाले बीजेपी कायदीन को अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे इसको पूरा न करने पर इंदिरा पार्क पर धरने के दौरान अपना नाक रगड़कर माफ़ी मांगे। केटीआर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत में 15 लाख जायदादें मकलूआ हैं, उन पर तक़र्रुरात क्यों नहीं की जाती? ये सवाल वज़ीर आज़म से पहले करें। अगर बेरोजगारी मसले पर इतने ही संजीदा हैं तो इंदिरा पार्क पर नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर एहतजाज होना चाहिए। इस तरह एहतजाज करते हुए रियासत के नौजवानों को इश्तियाल दिलाते हुए इनको तालीम और रोज़गार के मौक़ों से नौजवानों के जहनों को मुंतशिर ना करें। अवाम के सवालात के जवाबात देने के बजाय बीजेपी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए ये एहतजाज कर रही है। रबी मौसम में धान की खरीदी का मसला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान रस्साकशी थी या ड्रामा, इस पर तवज्जो देने से पहले दोनों पार्टियां बेरोजगारी के मसले को मंजर-ए-आम पर लाने की तैयारियां कर रही हैं। धान के मसले पर वाज़ेह तौर पर मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। टीआरएस वज़रा खाली हाथ दिल्ली से वापस हुए। अभी धान खरीदी मराकज़ पर है। हुकूमत ने 6000 से ज़्यादा खरीदी मराकज़ में से 3000 से ज़्यादा मराकज़ को बंद कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बीजेपी कायदीन के दिल्ली दौरे के वापस के बाद उनकी ज़बान से किसानों के हक़ में बात निकलना बंद हो गई है। वज़ीर आला भी दिल्ली दौरे के बाद मुतबादिल काश्त के बारे में कुछ कहने से कासिर हैं। वज़रा भी दिल्ली दौरे से वापसी के बाद अवाम में दिखाई नहीं देते। वज़ीर पंचायत ई दयाकर राव और रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, वो आइसोलेशन में हैं। दीगर वज़रा और अरकान पार्लिमान भी उनके हमरा थे, उनके बारे में भी अभी तक कोई इत्तला नहीं है। पीर के दिन 27 दिसंबर को बीजेपी ने बेरोजगारों के हक़ में इंदिरा पार्क पर धरना देने का ऐलान किया। इस पर वज़ीर केटीआर ने इसे बेरोजगारी नहीं बल्कि बेशर्मी का एहतजाज करार दिया है। ऐसा लगता है कि ये दोनों जमातें धान की खरीदी के बाद बेरोजगारी के मसले पर अवाम को गुमराह करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि मरकजी और रियासती हुकूमत दीगर बुनियादी मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है।
रियासत तेलंगाना की तश्कील हुए 7 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन दफ्तरियत अब भी आंध्र प्रदेश के हवाले को तर्क करने से कासिर है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जो चंद नए काजियों के तकर्रुरात और उनके दायरे इख्तियार के इलाकों से मुताल्लिक़ है। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम की दस्तखत से हुक्मनामा GOMS 28/9 दिसंबर को जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AP स्टेट वक्फ बोर्ड की ख्वाहिश पर उन काजियों के तकर्रुरात व उनके गुजर की सराहत की है। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत तेलंगाना आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सिफारिश पर काजियों का तकर्रुर कर रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक IPS ओहदेदार हैं। हुकूमत के किसी हुक्मनामे की इजराई से कब्ल इसकी मुख्तलिफ दफ्तरी सतह पर तनक़ीद की जाती है। मुकम्मल मुसव्वदा पढ़ने के बाद महकमे के सेक्रेटरी जो एक IAS ऑफिसर होते हैं उस पर दस्तखत करते हैं। ये हुक्मनामा चीफ सेक्रेटरी के इल्म में होता है। वज़ीर आला की पेशी को भी ये भेजा जाता है, लेकिन इस हुक्मनामे में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के हवाले पर किसी ओहदेदार ने कोई एतराज़ नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि एक क्लर्क की जानिब से मुसव्वदा तैयार किया जाता है और आला ओहदेदार मतन देखे बगैर उस पर दस्तखत करते हैं। तेलंगाना की दफ्तरियत में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। TRS पार्टी को तीसरी बार इक़्तिदार में लाने के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम का आगाज किया। हुजूराबाद में इसे तजुर्बे के तौर पर E राजेंद्र को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें बुरी तरह नाकाम हो गए। KCR इसको अब आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मजबूत हथियार बनाने पर गौर कर रहे हैं ताकि दलितों के वोट हासिल किए जा सकें। हुजूराबाद इंतखाबात के बाद वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि इस पर पूरी रियासत में अमल किया जाएगा। पहले मरहले के तहत हर असेंबली हल्के में 100 दलित खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ मुसलसिल जायजा ले रहे हैं। रियासत के खजाने की हालत काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में दलित बंधु स्कीम के लिए रकम की गुंजाइश निकलना काफ़ी मुश्किल है। KCR किट और दीगर बहबूदी प्रोग्रामों पर कतीर रकम हर माह खर्च हो रही है। दलित बंधु के लिए हर माह 1670 करोड़ की रकम खर्च करना काफ़ी मुश्किल है। जारिया बजट में हुकूमत ने RBI से कर्ज के तौर पर 47,500 करोड़ रुपए लेने का मंसूबा बनाया, जिसमें 28,500 करोड़ रुपए कर्ज पहले ही लिए जा चुका है। हुकूमत दिगर वसाइल की तलाश में है। पता चला है कि अवाम के जेब पर बोझ डालते हुए दलित बंधु स्कीम के लिए रकम हासिल करने का मंसूबा है। अब ये बोझ किस शक्ल में होगा, इसका फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि आइंदा साल इंतखाबी साल होगा। अवाम पर बोझ डाला गया तो अवाम की नाराजगी में इजाफा होगा। हुकूमत सरकारी अराजियात को फरोख्त करते हुए फंड्स की कमी को पूरा करने का मंसूबा रखती है। बहरहाल दलित बंधु स्कीम TRS की कामयाबी की जामिन बनेगी या फिर शिकस्त की वजह बन जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि B संजय की बेरोजगारों के लिए किए जाने वाली एक रोज़ा भूख हड़ताल सियासी मफाद के लिए की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि BJP मरकजी हुकूमत में आने के बाद सरकारी इदारों को कानगिया रही है। मुनाफे में चलने वाले इदारों को कानगियाना करते हुए रोजगारों को बेरोजगार बनाया जा रहा है और जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार फराहम करने की बारे में कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वायदा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि B संजय को तेलंगाना हुकूमत से सवाल करने से पहले अपने गिरेबा में झांक लेना चाहिए।
नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पर कई एक शुबहात हैं। इस पॉलिसी को रूबे अमल लाने से कबल इस पर हो रहे एतराज़ात का इजाला ज़रूरी है। नायब सदर नशीन स्टेट प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने हाईटेक्स में कौमी सतह के तालीमी मेले का इफ्तिताह करते हुए ये बात बताई। इन्होंने कहा कि कोविड-19 के सबब मुख्तलिफ शोबों के साथ तालीम का शोबा भी काफ़ी मुतासिर रहा। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि साल 2022-23 को सीखने के अमल में नुकसान का साल माना जाए। इन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी की अमल आवरी मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पॉलिसी में चंद तरमीमात के लिए इन्होंने इससे पहले की मुतल्लिका वज़ीर को तजावीज़ रवाना की थी। इस पॉलिसी में शफाफियत नहीं है। इन्होंने आबादी की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल्स का जाल बिछाने की सलाह दी है। वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतें चरवाहों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थीं। इन्होंने कोकापेट में कुड़मा संगम के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि केसीआर हुकूमत चरवाहों को 75% सब्सिडी पर भेड़ बकरियां तकसीम कर रही है। पहले मरहले के तहत 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दूसरे मरहले के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए बकरियां तकसीम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि चरवाहों को मुआशी और सियासी तरक्की हासिल हो। कुड़मा और यादव बहबूदी भवन के लिए 300 करोड़ रुपए की 5 एकड़ अराजी मंजूर की गई है और 5 करोड़ रुपए तामीर के लिए अलग से फराहम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने कहा है कि सियासत में अफराद ख़ानदान को घसीटना मुनासिब नहीं। वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद केटीआर को बीजेपी की जानिब से निशाना बनाए जाने पर कहा कि सियासत में इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने कहा कि रास्त तौर पर इल्ज़ाम तराशी की गई तो इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन गैर ज़रूरी अफराद को निशाना बनाना ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोस की बात है। इन्होंने कहा कि अगर इल्ज़ाम तराशी करना है तो तरक्की और बहबूदी से मुताल्लिक़ करें। अफराद ख़ानदान को निशाना बनाना गैर अखलाक़ी अमल है। ज़िम्मेदारी के साथ अवामी मसाइल पर तनकीद करेंगे तो इसको हम चैलेंज के तौर पर कबूल भी करेंगे। అంటే కొన్ని విమర్శలు ఎంత మనసుకు బాధేస్తాయంటే ఆ రోజంతా బాధపడ్డాను. అరే ఒక మంచి పని చేస్తా ఉంటే కబ్జాలు ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. చెరువులో పోయేవాడు కబ్జా పెడతాడు, ఏం చేస్తాడు అక్కడ అనేది కొంచెం బాధ అనిపించింది. నిన్న మొన్న మనం కొన్ని చూస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, నాయకుడు ఏం చేస్తున్నాడు, మీరు ఈ మాట పని చేయలేదు, ఈ పని చేయండి, ప్రజలకు ఇది కావాలని మాట్లాడితే బాగుంటుంది, కానీ నీళ్ళు రావాలని కోరుకుంటాం. ఆ వస్తున్న నీళ్ళు కూడా హైదరాబాద్లో ఇస్తున్నట్టు ఫ్రీగా ఇస్తే బాగుండని కోరుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా మా బాధ్యత. మీరు అడగ నీ కొడుకు ఎట్లున్నాడు, నీ భార్య ఎట్లుంది. तेलंगाना में इतवार के रोज ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस सामने आ गए। जुमला 28 केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना के 109 केसेस दर्ज हुए हैं। एक मौत की तस्दीक की गई है। जारी करदा हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 190 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 3,417 एक्टिव केसेस हैं। जिलेवारी सतह पर कोविड केसेस की तादाद इस तरह है। GHMC में 59 केसेस सामने आए हैं, मलकाजगिरी में 7, रंगारेड्डी में 10, हनमकुंडा में 7 केसेस सामने आए हैं, जबकि 13 अजला में कोई भी केस सामने नहीं आया है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से जुमेरात के रोज उर्दू मीडियम के तुलबा के लिए जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। मज़कूरा जॉब मेले के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, सिटविन, हैदराबाद डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ताउन कर रहे हैं। मेगा उर्दू जॉब फेयर से इस्तेफादे के लिए उर्दू मीडियम से कामयाबी हासिल करने वाले SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले तुलबा अहल होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में मुनक्किद होने वाले इस जॉब फेयर के औकात सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की जानिब से तेलंगाना के स्मॉल स्केल ज्वेलर्स को 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस से इस्तिस्ना दिया गया है। मज़कूरा फ़ीस ज़ेवरात को BIS से
हॉल मार्क करने के लिए चार्जेस की जा रही हैं। हुकूमत के इस इक़दाम से तेलंगाना के 1 लाख स्मॉल स्केल ज्वेलर्स को राहत मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल से वाबस्ता गेज़ेटेड हेडमास्टर्स जो हैदराबाद में मुतय्यन हैं, उन्हें मुलाजमीन की तकसीम के अमल में अजला नहीं भेजा जाएगा। गेज़ेटेड हेडमास्टर्स के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और कामयाब नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुलाजमीन की तकसीम के अमल में हैदराबाद में बरसर खिदमत इन हेडमास्टर्स को अजला रवाना ना करने का तयक़ुन दिया। असातिज़ा की तंजीम के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल अलीम, सैयद वक़ारुद्दीन तौक़ीर, सैयद वहीदुल्लाह हुसैनी और दूसरों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का तज़किरा किया, जिसमें ये बताया और कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद में खिदमात अंजाम दे रहे इन हेडमास्टर्स का अजला पर तबादला नहीं किया जाएगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न के इलाके SRT कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल में आँखों के मुआयने के मुफ्त कैंप का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर आँखों के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों के आँखों का मुआयना किया। मुकामी अफराद ने कैंप में कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए अपनी आँखों का मुआयना करवाया। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहम्मद वासिउद्दीन और मुकामी मजलिसी सुदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस पार्टी के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने ड्रीम एवेन्यू गगन पहाड़ के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करके अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अफराद ने मिर्जा रहमत बेग का इस्तकबाल करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। रहमत बेग ने उन्हें मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। टप्पा चबुद्रा के इलाके सतना गली में एक नौजवान ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शब सेंटरिंग का काम करने वाला 24 साला कृपाल जो इमारत की 7वीं मंजिल पर काम कर रहा था, वो अचानक पैर फिसलने से नीचे गिरकर बरसरे मौका फौत हो गया। टप्पा चबुतरा पुलिस ने इस सिलसिले में GHMC को भी एक नोटिस जारी की है, क्योंकि ज़ेर तामीर इमारत में एहतियाती तदाबीर नहीं किए गए थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 3 ज़राई क़वानीन की वापसी, इंतखाबी जुमला बनने का खदशा, मरकजी वजीर के मौक़िफ़ पर शक व शुबहात, वज़ीर आज़म से वजाहत करने हरीश राव का मुतालबा। KCR 150 एकड़ पर धान की काश्त कर रहे हैं किसान, क्यों नहीं? पीर के दिन रचाबंडा प्रोग्राम में हुकूमत से किया जाएगा सवाल। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बी जे पी का बेरोजगारी एहतजाज नहीं बल्कि बेशर्मी का मुजाहरा। तेलंगाना हुकूमत से सवाल करने से पहले अपना मुहासिबा करें, KTR का मशवरा। और टप्पा चबूतरा में ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर एक शख्स हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।